अब हम पढ़ने वाले हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है? फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है वो आप सबको पता है। एडीपी से एटीपी बना देना, या फिर आप कह सकते हो फॉस्फोराइलेशन ऐड कर देना। किसकी हेल्प से? लाइट से। लाइट की हेल्प से उसे कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक क्या है? साइक्लिक यानी अब जो यहाँ पे हमने पहले नॉन साइक्लिक पढ़ा था, नॉन साइक्लिक में क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह से उठा और दूसरी जगह पे जाके फिक्स हो गया। अब नया इलेक्ट्रॉन बन रहा था स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से दो नए इलेक्ट्रॉन बन रहे थे। देन उनमें से कोई एक दोबारा गया और ये ऐसे, ये जो आप साइकिल तो नहीं कह सकते, ये पाथवे ये कंटिन्यू रहता है। ये जो अपना नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है ये ऐसे कंटिन्यू रहता है। लेकिन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन बार बार साइकिल में बार बार एक साइक्लिक पाथवे में घूम घूम के एनर्जी बनाता है। तो वो कब होगा? वो सिर्फ दो केस में हो सकता है। पहला कि आपका जो PS2 है वो फंक्शन नहीं कर रहा हो, ख़राब हो गया हो, या फिर आप कह सकते हो उसे ऐसी सूटेबल कंडीशन नहीं मिल पा रही है जिसकी वजह से वो अपना काम नहीं कर पा रहा है। और दूसरा कि सिर्फ 680 नैनोमीटर की बियॉन्ड की ही लाइट आ रही हो, 680 नैनोमीटर वेवलेंथ के बियॉन्ड की ही लाइट आ रही हो, तो इसकी जो पीक है इसे कहते हैं ना P680। तो इसकी जो पीक है वो तो 680 नैनोमीटर तक की है। 680 नैनोमीटर के आगे तक जाने के लिए तो यही वाला काम आएगा, तो PS2 तो वैसे ही काम नहीं करेगा। ठीक है, समझ गए? तो ये दो कंडीशन हो सकती है। अब इन दोनों ही कंडीशन में PS2 काम नहीं कर रहा है तो हम पहले PS2 को मिटो देते हैं। तो ये मिटाने के बाद अब देखिए, अब हमारे पास क्या है, सिर्फ PS1 है और लाइट जो रेंज है ये है बियॉन्ड वेवलेंथ ऑफ 680 नैनोमीटर। 680 नैनोमीटर के बियॉन्ड की वेवलेंथ आपको, मतलब 680 नैनोमीटर के आगे की वेवलेंथ आपको दे रखी है एक लाइट में है। ठीक, तो सनलाइट से, मतलब सन से लाइट आई यानी सनलाइट, फिर नाउ वो LHC के आगे रिएक्शन सेंटर पे गई और रिएक्शन सेंटर से एक्साइट हुआ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे। अब ध्यान रखना यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इलेक्ट्रॉन लिया है ये अगेन इसे ETC पे दे देगा। अब ETC में क्या भरे रहते हैं, C से कुछ नाम होता है, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, ठीक, तो ETC भरे रहते हैं। अब ये मतलब ETC में C नाम से कुछ भरे रहते हैं, वो कमेंट सेक्शन में बताओगे। नाउ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन NADPH से NADP H+H+ बनाने के लिए नहीं देता है। क्यों? क्योंकि भाई एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसे साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन कराना है, तो ये तो बनेगा नहीं। ठीक, सिंपल सी बात है, ये बनेगा नहीं। तो क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दोबारा ETS को यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको और यहीं पे दोबारा से ADP प्लस फॉस्फोरस होगी और इनऑर्गेनिक में उसको जोड़ के ATP बना दिया, न्यूटाइन ट्राइफॉस्फेट। एंड देन दोबारा LHC पे गया PS1 के लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे, एंड देन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे, देन वो इलेक्ट्रॉन दोबारा इधर गया। ऐसे ये साइकिल चलती जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि यहाँ पे NADPH क्यों नहीं बना। तो पहली बात तो यह है कि एक तो साइक्लिक है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देता तो फिर साइकिल ही कंप्लीट नहीं होती। और दूसरी बात कि अब आप बोलोगे सर यहाँ पे एक साइकिल में बन रही है एक ATP, अगर वहाँ पे अगर साइकिल नहीं चलाता NADPH बना लेता तो वो 3 ATP बना लेते, यानी 2 ATP ज़्यादा बन जाती है ना। तो NADPH 3 ATP की तो बराबर होता है, तो 3 ATP बन जाती है ना। 2 ATP की एफिशिएंसी के जितना NADPH बन जाता है ना, आप कह सकते हो। तो अब आप कहोगे सर तो वहाँ पे ज़्यादा फायदा था, प्लांट ने यही क्यों चुना? तो प्लांट की भी भाई मजबूरी थी। अब ये जो प्रोसेस है ना, ये हो रहा है कहाँ पर? ये जो प्रोसेस है ये हो रहा है स्ट्रोमा लैमिला में। कहाँ पर? स्ट्रोमा लैमिला में, जहाँ पर पाई जाती है कमी। किस चीज़ की कमी पाई जाती है? NADP प्लस रिडक्टेस
एंजाइम, एक बार स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ, जस्ट वेट पॉसिबल बोथ रिडक्टेज एंजाइम। हाँ जी, सो NADP रिडक्टेज एंजाइम की कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अब इलेक्ट्रॉन तो है और NADP प्लस भी है, उसको बस NADPH बनाना है ना। तो लेकिन जो इलेक्ट्रॉन और इसके बीच की रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन को कराने की कोई कैटलिस्ट तो जिम्मेदार होगा। तो वो कैटलिस्ट, वो जो चीज़ है वो हमारा NADPH रिडक्टेज एंजाइम है। वो कैटलिस्ट हमारे NADPH रिडक्टेज एंजाइम, जो कि स्ट्रोमा लैमिना में पाया नहीं जाता है, और ये जो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन हो रहा है ये स्ट्रोमा लैमिना में ही हो रहा है। तो फिर और कोई चारा नहीं बचता प्लांट के पास दोबारा ATP बनाने के लिए। और इससे फ़ायदा भी है, क्यों, अगर ATP बना लिया, ATP एक यूज़ में ले लिया इंस्टेंटली। एक और बात ध्यान रखना कि जैसी ये ATP बनती है वैसे उसका इंस्टेंट यूज़ हो जाता है। ऐसा नहीं कि उसे स्टोर करके रख रहे कहीं, वैसे तो स्टोर करके रखते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में इंस्टेंट यूज़ हो जाता है। तो ATP लिया, अब ATP को दोबारा इलेक्ट्रॉन बना के, तो यहाँ पे रैपिड चीज़ें होती रहती हैं। एंड दिस वॉज द होल क्या साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। एंड अगेन अगर हम नीचे आ रहे हैं तो रिडक्शन हो रहा है, ऊपर जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है। नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना करने वाले हैं केमियोसिंथेसिस केमियोऑस्मोटिक हाइपोसिंथेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डटे रहे अगले स्लाइड तक। नाउ बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड पर।